हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपिका सरफराज पंडित जवाहरलाल नेहरू कला एवं विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय बेमेतरा में अतिथि सहायक प्राध्यापक के पद में पदस्थ हूँ। आज का हमारा टॉपिक है विज्ञापन एवं विज्ञापन संवर्धन में अंतर, यानी एडवर्टाइजमेंट और सेल प्रमोशन में अंतर यानी डिफरेंस क्या क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है उद्देश्य। विज्ञापन का उद्देश्य सामूहिक रूप से व्यक्तिगत विक्रय को सरल बनाना है। यानी विज्ञापन का क्या उद्देश्य रहता है, जो ग्रुप ऑफ पीपल्स हैं उनको व्यक्तिगत रूप से विक्रय करने के लिए, यानी उसका निर्णय लेने के लिए उनको प्रेरित करते हैं। और विक्रय संवर्धन का क्या काम है या उद्देश्य है? विक्रय संवर्धन का उद्देश्य विज्ञापन एवं व्यक्तिगत विक्रय के बीच की खाई को पाटना है और उन्हें अधिक प्रभावशाली बनाना है। यानी इनका काम अब क्या होता है, विक्रय संवर्धन का जो विज्ञापन आप दिखा रहे हैं, साथ में जो आप पर्सनल सेलिंग कर रहे हैं, व्यक्तिगत सेलिंग कर रहे हैं, उसके बीच का जो हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं विक्रय संवर्धन या सेल प्रमोशन। यानी आप इधर प्रोडक्ट भी एडवर्टाइज़ कर रहे हैं और उधर पर्सनली भी सेल कर रहे हैं, बट सेल प्रमोशन के थ्रू आप एक तरह से प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं। तो वो जो पाटने का काम है वो उसका उद्देश्य है, प्रभावशाली बनाता है। दूसरा है गतिविधि। विज्ञापन को दैनिक व्यवसाय की गतिविधि के में सम्मिलित किया जाता है और विक्रय संवर्धन को दैनिक व्यवसायिक गतिविधियों में सम्मिलित नहीं किया जाता है। जो विज्ञापन है वो क्या है, एक तरह से डेली चलने वाला है, डेली दिखाने वाली गतिविधियाँ। लेकिन जो विक्रय संवर्धन है, जो विक्रय प्रमोशन होता है वो डेली नहीं होता है, कभी कभी होता है। तीसरा है भौगोलिक। विज्ञापन का भौगोलिक क्षेत्र अधिक विस्तृत होता है। विक्रय संवर्धन का भौगोलिक क्षेत्र विज्ञापन की तुलना में कम विस्तृत होता है। भाई विज्ञापन आपने देखा है, विज्ञापन का क्षेत्र कितना विस्तृत है। विज्ञापन सिर्फ एक में निहित नहीं है, वो पेपर में भी एडवर्टाइजमेंट आता है, टीवी में भी आता है, रेडियो में भी आता है। उसके बहुत सारे क्षेत्र हैं एडवर्टाइजमेंट को दिखाने के लिए, आप तक को उसकी छाप छोड़ने के लिए, उस प्रोडक्ट की डिमांड को बढ़ाने के लिए उसको बार बार जो दिखाया जाता है अलग अलग रूप से, वो क्या है, एडवर्टाइजमेंट है। लेकिन विक्रय संवर्धन का भौगोलिक क्षेत्र उतना नहीं है, क्योंकि जो प्रमोशन होता है, सेल प्रमोशन, एक तरह से क्या है, वो कभी कभी होता है। जो सेल प्रमोशन में जो ऑफ़र्स आते हैं ना, वो है सेल प्रमोशन। तो हमेशा नहीं रहता ना ऑफ़र्स, कभी मतलब एक स्पेशल ओकेशन में आपको ऑफ़र्स आते हैं, दिवाली में, होली में, कि 12 महीने आपको ऑफ़र्स मिलते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स में कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने के लिए ऑफ़र्स दिया जाता है, लेकिन वो भी ओकेशनली होता है, हमेशा नहीं होता है। चौथा है नियंत्रण। प्रत्यक्ष डाक विज्ञापन को छोड़कर विज्ञापन के सभी माध्यम पर व्यवसाय का नियंत्रण नहीं रहता। सही बात है, डाक से के द्वारा जो आप एडवर्टाइज़ कर रहे हो उसको आप नियंत्रित कर सकते हो, लेकिन जो अदर मीडियम हैं एडवर्टाइजिंग के, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। भाई हमने देखा था पोस्टर के थ्रू, टीवी रेडियो के थ्रू, और भी जो टाइप्स विज्ञापन के हैं, एडवर्टाइजिंग के जो मोड्स हैं, वो अलग अलग प्रकार के हैं। लेकिन जो आप कंट्रोल किस में कर सकते हो एडवर्टाइजमेंट को, जो डाक के थ्रू भेज रहे हो उसमें हमारा कंट्रोल रहता है, क्योंकि हम उसको लिमिटेड लोगों को भेजते हैं। लेकिन जो बाकी है वो एडवर्टाइजमेंट किसके पास जा रहा है, पोस्टर के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, रिटर्न में, विजुअल में, वो सारे एडवर्टाइजमेंट को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। वो एक बार हुआ, उसको आप कंटिन्यू आप दिखाते ही जाते हैं, और वो कितने लोगों के पास जा रहा है उसको आप नहीं चेक कर सकते हैं। विक्रय संवर्धन क्रियाओं पर व्यवसाय का पूर्ण नियंत्रण होता है। भाई आप सेल प्रमोशन को क्या है, कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि आप उसको ओकेशनली करते हो। वो जब तक आपको ज़रूरत नहीं आएगी तब तक आप उसको नहीं करोगे।
लेकिन एडवर्टाइजमेंट आपको दिखाना है, आपको शो करना है कि हमारे प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए। लेकिन सेल प्रमोशन क्या है, आप उसको ओकेशनली कभी किसी महीने कर रहे हैं, किसी ओकेशन में साल में 2-3 बार प्रमोशन होता है, यानी आपको ऑफ़र्स मिलते हैं, वो भी अपने ओकेशंस में या फेस्टिवल्स के टाइम पे। तो उसमें पूर्ण नियंत्रण रहता है व्यवसाय का, बिजनेस उसको पूरा कंट्रोल कर सकती है। 5वां है संबंध। विज्ञापन द्वारा ग्राहकों से प्रत्यक्ष संपर्क नहीं हो पाता है। विक्रय संवर्धन द्वारा ग्राहकों से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित हो जाता है। विज्ञापन क्या है, वो तो चलचित्र में, न्यूज़पेपर में ऐसे दिखा रहा है, तो उसमें आप कंज्यूमर से उतना नहीं जुड़ पाते हो। लेकिन सेल प्रमोशन में कस्टमर आपके पास आएगा, आप उसको प्रत्यक्ष रूप से अपने प्रोडक्ट के बारे में बताओगे, उसमें ऑफ़र्स है, इसमें ऑफ़र्स है। जैसे हम जाते हैं ना कहीं, तो कस्टमर को बताया जाता है कि आज हमने इस प्रोडक्ट में ऑफ़र मिला, हम 2 बाई 2 गेट 1 है, या किसी के साथ बाई 2 गेट 2 है। ये क्या है, सेल प्रमोशन है। अभी कई चीज़ों में आपने देखा होगा, बिकॉज ऑफ कोरोना इफ़ेक्ट, कई ऑनलाइन बिजनेस वाले कुछ चीज़ों को ऑफ़र्स में यानी सेल प्रमोशन के थ्रू चला रहे हैं, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो नहीं बिक रहे हैं, तो उसको थ्रू सेल प्रमोशन निकाला जा रहा है। 6वां है माल का विक्रय। विज्ञापन करने से विक्रय होना अनिवार्य है, अनिवार्य नहीं है। विक्रय संवर्धन की क्रिया से माल का विक्रय भी होता है। भाई विज्ञापन दिखाया जाता है, लेकिन उससे में श्योरिटी नहीं है कि माल का विक्रय हो ही जाएगा। एडवर्टाइजमेंट दिखा रहा है, कंज्यूमर को टेस्ट के हिसाब से मिलेगा, उनके यूज़ का होगा, आवश्यकता के अनुसार होगा, तो वो ज़रूर खरीदेंगे। लेकिन उनके यूज़ का नहीं है, अगर उनके काम का नहीं है तो नहीं खरीदेंगे। लेकिन सेल प्रमोशन में क्या होता है, कंज्यूमर अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि ऑफ़र जब आता है तो हम सोचते हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा खरीद लें, क्योंकि आपको ऑफ़र्स में मिल रहा है। सेल प्रमोशन इन ऑफ़र्स में मिल रहा है प्रोडक्ट। जब आपको 2 के साथ 2 फ्री मिलेगा तो आप क्यों नहीं लोगे, आप एक्स्ट्रा स्टॉक रखोगे। लेकिन विज्ञापन से आप गारंटीड नहीं कह सकते हो कि वो प्रोडक्ट बिकेगा ही। लास्ट है शिक्षा। विज्ञापन ग्राहकों को शिक्षा प्रदान करता है। विक्रय संवर्धन ग्राहकों को विज्ञापन से प्राप्त शिक्षा को कसौटी पर कसने के लिए प्रेरित करता है। विज्ञापन में आपने क्या है, विज्ञापन के थ्रू आप कुछ ना कुछ शैक्षिक ज्ञान बांटते हैं, या फिर कुछ ऐसा मैसेज देते हैं जो लोगों को इफ़ेक्ट करता है, एक तरह से नॉलेज ज्ञान अर्जित होता है। लेकिन सेल प्रमोशन में क्या होता है, जो आपने विज्ञापन से शिक्षा प्राप्त की थी, उस कसौटी को कसने के लिए, मतलब कसौटी को कसने के लिए प्रेरित करता है। मतलब विज्ञापन से जो आपने सीखा, सेल प्रमोशन से और क्या सीखोगे। एडवर्टाइजमेंट कभी हमको उल्लू बनाता है ना, समझाने के लिए, डोंट माइंड फॉर दैट, कि जो एडवर्टाइजमेंट होता है कहीं ना कहीं हमको लुभाने के लिए दिखाया जाता है, हमको उल्लू बनाने के लिए। सेल प्रमोशन भी एक तरह से वही है कि हमको वो मोटिवेट करते हैं, लेकिन हम उसके साथ उल्लू भी बन। नेक्स्ट, विक्रय संवर्धन तथा विक्रय, व्यक्तिगत विक्रय में अंतर क्या होता है, अब इसको जानेंगे। पहला आधार है कार्य। विक्रय संवर्धन का कार्य क्या होता है, विक्रय कला की प्रभावशीलता में वृद्धि करना, यानी जो आपका सेलिंग टेक्निक्स है उसमें वृद्धि होती है। मतलब कंज्यूमर क्या है, जब भी ऑफर्स होता है अट्रैक्ट्स होते हैं, उससे आप एक तरह से क्या है, कंज्यूमर को अट्रैक्ट किया जाता है, आपके वस्तुओं को आप ज़्यादा से ज़्यादा बेच पाते हैं। लेकिन व्यक्तिगत विक्रय का कार्य क्या है, व्यक्तिगत विक्रय से ग्राहकों की माल में के प्रति इच्छा तथा आवश्यकता जागृत की जाती है और उन्हें माल बेचा जाता है। अब इसमें क्या कार्य होता है, उनको उनकी इच्छा को जगाते हैं, फिर उनकी आवश्यकता को जगाते हैं, उसके बाद माल बेचते हैं। लेकिन विक्रय संवर्धन में वो प्रभावशीलता की वृद्धि होती है और वो खुद ब खुद आते हैं। हम ऑफर्स में जल्दी अट्रैक्ट होते हैं।
लेकिन आप पर्सनल सेलिंग में हम प्रोडक्ट को जब तक कि अच्छे से जानते नहीं हैं और जब तक कि उसकी आवश्यकता हमको होती नहीं है, हम उसको खरीदने के लिए इच्छुक नहीं होते हैं। नेक्स्ट है संपर्क। विक्रय संवर्धन साधनों में अपनाने से ग्राहकों का व्यापारी या उत्पादक से सीधा संपर्क नहीं होता है। ठीक, विक्रय संवर्धन में क्या है, ज़रूरी नहीं है कि आप जो व्यापारी हैं या फिर उत्पादक है उनसे सीधा संपर्क कर पाते हैं। आप जो आपका जो विक्रय करता है उनसे होता है, लेकिन जो उस प्रोडक्ट को बना रहे हो उनसे सीधा संपर्क नहीं हो पाता है। लेकिन व्यक्तिगत विक्रय के अंतर्गत क्या होता है, आप सीधा ग्राहक से जुड़ते हैं, ग्राहक से संपर्क स्थापित होता है आपका। लेकिन ये चीज़ विक्रय संवर्धन में नहीं होता है, ग्राहक का व्यापारी या उत्पादक से सीधा संपर्क नहीं हो पाता है। तीसरा है उपयोग। इसका उपयोग ग्राहक को वस्तु के प्रति आकर्षित करने के लिए किया जाता है और व्यक्तिगत विक्रय का उपयोग ग्राहक की माल के प्रति इच्छा तथा आवश्यकता उत्पन्न करने तथा उन्हें माल का विक्रय करने के लिए किया जाता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ उनको अट्रैक्ट करते हैं। सेल प्रमोशन में ऑफर से हम क्या अट्रैक्ट होते हैं और वस्तु को खरीद लेते हैं, लेकिन व्यक्तिगत विक्रय से हमको उसमें इच्छा जगाते हैं, हमारी आवश्यकताओं को उत्पन्न कराते हैं जो सेल पर्सन है, उसके बाद हमको विक्रय करने के लिए प्रेरित करते हैं या विक्रय किया जाता है। फोर्थ है माध्यम। यह मौखिक, लिखित या दृश्य श्रव्य किसी रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। मतलब जो सेल प्रमोशन है वो मोस्टली क्या है, मौखिक रूप से कि यहाँ ऑफ़र है, लाउड स्पीकर के थ्रू बताया जाता है, या फिर लिखित में रहता है, हर शॉप के बाहर में लिखेगा अप टू 30%, अप टू 50, फ्लैट 30, फ्लैट 40, या फिर दृश्य एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ऑफ़र चल रहा करके ये बताया जाता है। लेकिन व्यक्तिगत विक्रय या विक्रय कला केवल मौखिक ही हो सकती है, क्योंकि आप फेस टू फेस कन्वर्सेशन करते हैं, लोगों से आप फेस टू फेस मिलते हैं और आमने सामने ही बातचीत होती है, द्विमार्गीय बातचीत होती, कम्युनिकेशन होता है, जिसमें आप सिर्फ बोलते हैं, उसमें कोई लिखित और कोई दृश्य की ज़रूरत नहीं होती है। पांचवा है पूरक सहायक। पूरक या फिर सहायक, यह व्यक्तिगत विक्रय के लिए सहायक या पूरक है। व्यक्तिगत विक्रय संवर्धन के लिए कोई सहायता नहीं करता। भाई व्यक्तिगत विक्रय के लिए क्या है, सेल प्रमोशन हेल्पफुल है कि आप उनको बोल दोगे कि अप टू 50% ऑफ है, तो एक तरह से आपको वस्तु को बेचने में सहायता मिल जाएगी। लेकिन व्यक्तिगत विक्रय से विक्रय संवर्धन में कोई भी सहायता नहीं मिलती है। सॉरी व्यक्तिगत विक्रय के लिए सहायता या पूरक है। यह व्यक्तिगत विक्रय के लिए ठीक व्यक्तिगत विक्रय के लिए, लेकिन व्यक्तिगत विक्रय से विक्रय संवर्धन में कोई सहायता नहीं हो सकती है। छठवा है निरंतरता। विक्रय संवर्धन कार्य निरंतर नहीं किया जा सकता है, ये अन्यावृत्ति होता है यानी अल्टरनेट होता है। लेकिन व्यक्तिगत विक्रय का कार्य एक दैनिक कार्य है जो निरंतर रूप से किया जाता है। मतलब जो सेल प्रमोशन है वो आप कंटिन्यू नहीं कर सकते, हमेशा ऑफ़र नहीं दे सकते हैं, आप घाटे में चले जाएंगे। आपका जो सेल प्रमोशन है वो आप कभी कभी अल्टरनेट डेज में या फिर ओकेशन में ही करते हैं, लेकिन जो व्यक्तिगत विक्रय है वो आपको निरंतर करना ही पड़ेगा और ये डेली का काम है। डेली अपना प्रोडक्ट बेचेंगे तब तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न होगा। तो थैंक यू, बी सेफ, बी हेल्दी।